सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। साथियों, आज हम बीए पार्ट 2 संस्कृतम प्रथम प्रश्न पत्रम पर चर्चा करेंगे। नाम है प्रश्न पत्र का नाटकम प्राचीन काव्यम संस्कृत साहित्यस्य इतिहासः छंदासि व्याकरणम च। यह हमारे संस्कृत के पहले जो पेपर है उसका नाम है। इसके अंदर आज हम नाटकम इस पूरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। नाटकम यानी नाटक, ठीक है। तो एक नाटक भी है जिसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। ये सबसे ज़्यादा नंबर का है, 45 अंक का है ये। इसके रचयिता हैं कालिदास विरचितम, कालिदास मतलब। और इसमें अंक अंक मतलब अध्याय कि नाटक कितने भागों में बटा हुआ है। तो 7 भागों में बटा हुआ है जिन्हें हम अंक कहते हैं। तो सप्त अंक, ठीक है, 7 अंक हैं इसमें। इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? बोले 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक अनुवाद आता है 7.5 यानी 15 नंबर का। एक व्याख्या आती है, 2 व्याख्याएं आती हैं 20 नंबर की, प्रत्येक 10-10 की होती है। और प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं, 5 प्रश्न आते हैं, प्रत्येक 2 नंबर का होता है। इस तरीके से 10 बनते हैं। तो 10, 15, 20, 35 और 10, 45। इस तरीके से हमारे 45 नंबर हो जाते हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम अनुवाद और व्याख्या इन दोनों को देखने वाले हैं। देखिए 7 अंक हैं, तो 7 अंक में से आज हम 3 अंक, शुरुआत के जो 3 अंक हैं, प्रथम अंक, द्वितीय अंक और तृतीय अंक, इन तीनों को कंप्लीट करेंगे। और इन तीनों में से हम देखेंगे जो भी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में आने लायक जितने भी श्लोक हैं उनकी व्याख्या देखेंगे, ठीक है। और मैं आपको समझाता भी जाऊंगा कि जो प्रथम अंक की कथा वस्तु क्या है, द्वितीय अंक की कथा वस्तु क्या है और तृतीय अंक की कथा वस्तु क्या है। श्लोकों की व्याख्या से पहले ये जानना जरूरी है, ठीक है ना, कि ये अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में मूलतः है क्या, तो वो भी जानेंगे अपन। तो इससे पहले थोड़ा सा एक बार परिचय ले लेते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में जो प्रमुख पात्र हैं कौन कौन से हैं, क्योंकि नाटक है तो पात्र तो होंगे ही। तो इस नाटक के जो नायक हैं वो हैं दुष्यंत, जो कि एक राजा है। नायिका यानी हीरोइन शकुंतला है। विदूषक यहाँ पर मांडव्य हैं। और आप ध्यान दीजिएगा, ये याद रखना कि कालिदास के हर एक नाटक में कोई ना कोई विदूषक होता है और हर एक विदूषक का कोई नाम होता है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है, इसमें जो विदूषक हैं उनका नाम है मांडव्य, ये ध्यान रखना। नायिका की सखियाँ यानी हीरोइन की जो फ्रेंड्स हैं, अनुसुईया और प्रियमवदा, ये भी पूछा जाता है। इसमें 3 ऋषियों का वर्णन भी है। एक तो महर्षि कण्व, एक महर्षि दुर्वासा और महर्षि मारीच, ये 3 ऋषि हैं। एक वृद्ध तपस्विनी भी हैं जिनका नाम गौतमी है। वृद्ध तपस्विनी यानी कि बूढ़ी, जैसे एक तपस्वी होता है तो, और उसका जो स्त्रीलिंग है वो तपस्विनी होता है, तो उनका नाम है गौतमी, जो कि एक तरीके से जो नायिका हमारी शकुंतला है उनकी देखभाल भी करती हैं कहाँ पर, आश्रम में। तो इस तरीके से हमने ये जान लिया कि इसकी भूमिका क्या है नाटक की। अब हम महत्वपूर्ण श्लोकों की व्याख्या देखेंगे। हर एक अंक उठाएंगे, प्रथम अंक उठाएंगे, उसमें से महत्वपूर्ण श्लोक लेंगे, द्वितीय अंक उठाएंगे, महत्वपूर्ण श्लोक लेंगे, और तृतीय अंक उठाएंगे, महत्वपूर्ण श्लोक देखेंगे। अगर आप ये पूरी वीडियो देख लेते हैं तो मैं आशा करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ बहुत सा बेनिफिट मिलेगा अपने एग्ज़ाम में। तो मैंने कहा जैसे प्रथम अंक है, तो प्रथम अंक की विषय वस्तु आप जान लीजिए थोड़ा सा कि प्रथम अंक में हुआ क्या था, फिर हम इन श्लोकों की व्याख्या पर चर्चा करेंगे। देखिए क्या होता है कि राजा दुष्यंत मृगया खेलते समय एक तपोवन के मृग का अनुसरण करते हुए कण्व ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। कण्व अपनी पुत्री शकुंतला के भाग्य दोष की शांति के लिए सोम तीर्थ गए हैं। कण्व ऋषि के आश्रम में दुष्यंत प्रविष्ट होते हैं। वहाँ शकुंतला अपनी सखियों अनुसुईया और प्रियमवदा के साथ वृक्षों को जल देती हुई उनके रास्ते में आती है
उनमें से शकुंतला नाम की कन्या की ओर आकृष्ट हो जाते हैं। कौन? राजा। किंतु मर्यादा का विचार उनके मन को रोकता है। तभी अचानक भ्रमर बाधा होने पर दुष्यंत प्रकट हो जाते हैं और शकुंतला की रक्षा करते हैं। सखियों से उनको शकुंतला के जीवन वृत्त का परिचय प्राप्त होता है। शकुंतला ऋषि की पुत्री नहीं है, अपितु मेनका और विश्वामित्र की कन्या है, जिसका केवल पालन पोषण ही महर्षि कण्व ने किया है। तभी वे उसे क्षत्रिय कन्या जानकर अपने प्रेम के अनुरूप समझते हैं। उसी समय शकुंतला भी दुष्यंत के प्रति आकर्षित हो जाती है। शकुंतला के साथ अपने विवाह के विषय में राजा आश्वस्त हो जाता है। राजा अंगूठी द्वारा शकुंतला को ऋण रहित करना चाहता है। अंगूठी पर अंकित दुष्यंत के नाम को पढ़कर अनसुईया और प्रियंवदा जब एक दूसरे की ओर देखती हैं, तब राजा अपने को दुष्यंत न समझने का निवेदन करता है। यह सब कुछ घटना घटती है प्रथम अंक में। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने प्रथम अंक के पहले श्लोक की। प्रथम अंक का पहले अंक का पहला श्लोक। या सृष्टि ही स्त्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री ये द्वे कालं विदतः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्यापै विश्वम् या माहु सर्वबीज प्रकृतिरिति यथा प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। मतलब जो संसार को रचने वाले विधाता की प्रथम सृष्टि है, जो विधि विधान के अनुसार हवन की गई सामग्रियों को देवताओं के पास ले जाती है, जो हवन करने वाली, जो दो समय का विधान करने वाली सूर्य एवं चंद्रमयी मूर्ति, जो श्रवणेन्द्रिय के विषय शब्द गुण की आश्रय भूता आकाश रूपी मूर्ति, जो संसार को व्याप्त करके विद्यमान है, जिसको सभी बीजों का कारण कहते हैं, जिसके द्वारा जगत के सभी प्राणी प्राणवान कहलाते हैं, इन उपयुक्त प्रत्यक्ष दिखलाई देने वाली अष्टमूर्तियों से युक्त समस्त जगत के स्वामी भगवान शिव आप सभी सामाजिकों एवं नराधिकों की रक्षा करें। ये प्रथम अंक का प्रथम श्लोक है, मंत्र है, जिसके अंदर कालिदास क्या कर रहे हैं, भगवान शिवजी का जो अष्टमूर्ति का रूप है उससे प्रार्थना कर रहे हैं कि सभी मानव जाति का कल्याण हो। ठीक है ना। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं भगवान शिवजी की जल मूर्ति, वो अष्टमूर्तियाँ कौन कौन सी हैं? वो अष्टमूर्तियाँ मैं आपको एक एक बार बता देता हूँ कि भगवान शिव जी की जलमयी मूर्ति, जो कि ब्रह्मा की सर्वप्रथम सृष्टि है, मतलब सबसे पहले उन्होंने वो बनाई थी। शिव की वह अग्निमय मूर्ति, जो कि वैदिक विधानानुसार हवन की हुई सामग्रियों को, जो जिन जिन देवताओं के लिए हवन की जाती है, उन्हें उन देवताओं के पास पहुँचाती है। शिवजी की जो मूर्ति स्वयं होत्री अर्थात यजमान स्वरूपा है। शिवजी की वह सूर्य चंद्र रूपिणी दो मूर्तियाँ जो दिन रात करती रहती हैं, जिनसे मास, ऋतु, वर्ष आदि काल का विधान होता है। शिवजी की वह श्रवणोन्द्रिय विषयभूत शब्द रूप गुण का आश्रय भूता आकाशमयी मूर्ति, जो कि सारे विश्व में व्याप्त होकर विद्यमान रहती है। शिवजी की वह क्षितिमयी मूर्ति, जो सब प्रकार के अन्नादि बीजों की उद्भव स्थान कही गई है, तथा वह
वायुमयी मूर्ति जिससे सब प्राणी जीवन धारण कर सामर्थ्यवान रहते हैं। इन उपयुक्त प्रत्यक्ष दृश्यमान अष्ट मूर्तियों से युक्त ईश भगवान शिव आप लोगों की रक्षा करें। अर्थात कौन कौन सी मूर्तियां हैं? जल रूप मूर्ति, अग्नि रूप मूर्ति, यजमान रूप मूर्ति, सूर्य रूप मूर्ति, चंद्र रूप मूर्ति, आकाश रूप मूर्ति, पृथ्वी रूप मूर्ति एवं वायु रूप मूर्ति। इन अष्ट मूर्तियों से विशिष्ट अष्ट मूर्ति शिव सभासदों एवं नाटादिकों की रक्षा करें, अर्थात सबका कल्याण करें। यही इस श्लोक का अर्थ है और व्याख्या है। चलिए, ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, आ सकता है। दूसरा इसी के अंदर है, दूसरा श्लोक है ग्रीवा भंगाभिरामम मुहुर्नुपति स्यन्दने बद्धदृष्टिः पश्चार्धेन प्रविष्टः शरपतन भयाद भूयसा पूर्वकायम दर्भेर्धवा लीडः श्रमवि वृत्तमुखभृंशिभिः किण्वता पश्योदग्र लूत्वाद वियति बहुतरम स्तोकमुण्याम प्रयाति। मतलब अपने पीछे दौड़ते हुए रथ पर गर्दन मोड़कर सुंदरता पूर्वक बार बार एकाग्र दृष्टि से देखने वाला, बाण लगने के भय से, डर से अपने शरीर के पिछले आधे भाग से शरीर के आगे के भाग में बहुत अधिक प्रविष्ट हुआ सा, दौड़ने से थकावट हो जाने के कारण खुले हुए मुख से गिराए गए आधे चबाए गए कुशों के टुकड़ों से मार्ग व्याप्त हो गया है। ऐसा यह मृग ऊंची ऊंची छलांग भरने से आकाश में अधिक तथा पृथ्वी पर बहुत कम चल रहा है, यह तुम देखो। ये कौन बोल रहे हैं? राजा बोल रहे हैं। किससे बोल रहे हैं? सूत से, यानी अपने घोड़े जो रथ चला रहा है उससे बोल रहे हैं। तो देखिए, ये अनुवाद लिख रखा है यहाँ पर, ठीक है। इसकी व्याख्या मैं आपको बताता हूँ क्या है कि राजा का रथ मृग यानी हिरण के पीछे दौड़ रहा है, अतः मृग बार बार डर के कारण अपनी गर्दन मोड़कर रथ पर एकटक दृष्टि से देखने लगता है। गर्दन मोड़कर इस प्रकार उसका बार बार रथ पर देखना बड़ा सुंदर प्रतीत होता है। उसे यह डर है कि कहीं राजा द्वारा छोड़ा गया तीर उस पर न लग जाए, अतः वह अपने पिछले शरीर को सिकोड़कर अगले भाग में मिला देना चाहता है, गोलाकार बन जाना चाहता है। वह कुशों को पूर्णतया खा नहीं पाया था, कुशों यानी घास को पूर्णतया पूरी तरह खा नहीं पाया था कि राजा ने अपना रथ उसके पीछे दौड़ा दिया। वह बचने के लिए तेज भागता है, थकावट से हांफने के कारण उसका मुंह खुल जाता है और उससे आधे चबाए हुए कुश गिर पड़ते हैं जो मार्ग में फैले हुए पड़े हैं। डर के कारण मृग यानी हिरण ऊंची ऊंची छलांग भरता है, जिससे ऐसा ज्ञात होता है कि उसके पैर आकाश में अधिक और भूमि पर बहुत कम पड़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब तीसरा जो श्लोक है वो है पहले ही प्रथम अंक का 9वां श्लोक। श्लोक है यदा लोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तद विपुलतां यदर्थे विच्छिन्नं भवति कृतसन्धानभिव तत् प्रकृत्या यद वक्रं तदपि समरेखं नयनयो मे किंचित क्षणमपि न
पार्श्वे रथ जवात। मतलब रथ के वेग के कारण जो वस्तु दूर से देखने पर छोटी सी दिखाई पड़ती है, वह अचानक समीप यानी पास आने पर विशालता को प्राप्त हो जाती है, यानी बड़ी हो जाती है। जो वस्तु बीच में कटी हुई सी प्रतीत होती है, वह जोड़ दी गई सी हो जाती है। किसके कारण? रथ के वेग के कारण। और जो वस्तु स्वभावतः टेढ़ी है, वह भी आँखों के लिए सीधी सी हो जाती है। क्षण भर के लिए भी कोई वस्तु ना मुझसे दूर है और ना ही पास रह पाती है। कौन कह रहा है ये कह रहे हैं राजा। राजा क्या कह रहे हैं? राजा बोलते हैं कि रथ के वेग को देखकर राजा सूत से कहता है कि रथ के वेग के कारण जो वस्तु पहले दूर से देखने में सूक्ष्म, पतली या छोटी दिखाई देती है, वही अकस्मात यानी अचानक तुरंत ही मोटी हो जाती है। जो वस्तु बीच से फटी हुई सी जान पड़ती है, वह तुरंत ऐसी जान पड़ने लगती है कि मानो उसे किसी ने जोड़ दिया हो। और जो वस्तु स्वभावतः टेढ़ी है, वह नेत्रों को सीधी सी दिखाई पड़ने लगती है। तात्पर्य यह है कि रथ इतने वेग से दौड़ रहा है कि कोई वस्तु ना तो मेरे नेत्रों के पास ही क्षण भर रह पाती है और न दूर ही रह पाती है। सारांश यह है कि रथ के वेग के कारण किसी भी वस्तु का अत्यंत समीप होना या दूर होना नहीं कहा जा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चौथा जो श्लोक है वो है प्रथम अंक का 17वां श्लोक। प्रथम अंक का 17वां श्लोक। सरसिजमनुविद्धं शैवलेनापि रम्यं मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्मीं तनोति। इयमधिकमनुज्या वल्कलेनापि तन्वी किमिव हि मधुराणां मंडनं नाकृतीनाम्। सिवार से भी घिरा हुआ कमल सुंदर लगता है। सिवार यानी कीचड़ या जो कैल्प होता है, एल्गाई होती है, मतलब काई से भी घिरा हुआ कमल सुंदर लगता है। काला भी कलंक चंद्रमा की शोभा बढ़ाता है। वल्कल वस्त्र से भी यानी जो वन के वृक्षों से बने हुए छाल से, जो पेड़ होते हैं, पेड़ों की छाल से बने हुए वस्त्रों को वल्कल कहते हैं। वल्कल वस्त्र से भी यह सुकुमार कृशांगी मतलब ऐसी युवती या ऐसी लड़की जो दुबली पतली है और युवती है यानी जवान है, तो उसको कृशांगी कहते हैं। तो यह सुकुमार कृशांगी शकुंतला अतीव सुंदर लग रही है, क्योंकि सुंदर आकृतियों के लिए कौन सी वस्तु अलंकार नहीं होती। अलंकार मतलब गहना नहीं होती। जो सुंदर है अर्थात सुंदर व्यक्ति के लिए सभी शोभावर्धक बन जाती हैं। ठीक है, कहने का तात्पर्य यहाँ पर जो कालिदास हैं बता रहे हैं राजा के द्वारा। राजा मन ही मन में सोच रहा है, क्या सोच रहा है? वल्कला वृत्त भी शरीर वाली शकुंतला को देखकर प्रगाढ़ अनुरागवश दुष्यंत अपने मन में कहता है। यानी शकुंतला जिसने वल्कल वस्त्र धारण कर रखे हैं, उसको देखकर दुष्यंत अपने मन में कहता है, यद्यपि इसका शरीर वल्कल के योग्य नहीं है, फिर वह इसके शरीर को अलंकार के समान ही सुशोभित कर रहा है, क्योंकि सिवार से भी आच्छादित कमल सुंदर लगता है। चंद्रमा का मलिन कलंक भी उसकी शोभा ही बढ़ाता है। उसी तरह यह कृशांगी शकुंतला वल्कल से भी और अधिक सुंदर मालूम होती है, क्योंकि मधुर अर्थात अपने को अच्छी लगने वाली आकृतियों के लिए कौन सी वस्तु अलंकार नहीं बन जाती। अर्थात मधुराकृति के लिए सभी वस्तुएं अलंकार का काम देने लगती है। तात्पर्य यह है कि सुंदर शरीर पर सभी कुछ शोभा देने लगता है, चाहे वह मलिन हो या उज्जवल, कठोर हो या फिर कोमल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
पांचवा श्लोक है 1:18। अधरः किसलय रागः अधरः किसलय रागः कोमल विटपानुकारिणौ बाहु कुसुम कुसुममिव लोभनीयं यौवन मंगेशु सन्नधम। मतलब निचले होठ की लालिमा नवीन कोमल के समान लाल है, दोनों भुजाएं कोमल टहनियों के समान हैं तथा शरीर के अंगों में पुष्प के समान आकर्षक यौवन व्याप्त हो रहा है। मतलब यहाँ पर जो राजा हैं वो क्या कह रहे हैं कि राजा प्रियमवदा के वचनों को सुनकर अपने मन में कहता है कि यद्यपि प्रियमवदा ने प्रिय वचन कहे हैं, अच्छे वचन कहे हैं, परंतु वे प्रिय होने के साथ साथ अच्छे होने के साथ साथ सत्य भी है। क्योंकि इस शकुंतला के अधरोष्ट, अधरोष्ट मतलब होठों का जो निचला भाग होता है वो अधरोष्ट नवीन पत्तों के समान, नए पत्तों के समान लाल वर्ण के हैं, यानी लाल हैं। दोनों भुजाएं कोमल कोमल टहनियों के तुल्य है। इसके अंगों में फूल के समान हृदय को आकर्षित करने वाला यौवन व्याप्त हो रहा है। मतलब शकुंतला के अंग जो हैं वो हृदय को आकर्षित करने वाला जो यौवन है, हर एक अंग में यौवन व्याप्त है, यानी जवानी जिसे अपन कहते हैं। कहने का भाव यह है कि शकुंतला की देह यानी शरीर लता के समान है, लता यानी कि टहनी के समान है, जिसमें अधर यानी होठ, बाहु यानी भुजा एवं यौवन मतलब यौवन क्रमशः किसलय, लालिमा, कोमल शाखा एवं कुसुम के समान हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 6 है असंशयम क्षत्र परिग्रह क्षमा यदा रे मस्याभिलाषी में मनः सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः कर्ण प्रवृत्तयः। पहले का 19वां कि निसंदेह यह शकुंतला क्षत्रिय द्वारा पत्नी रूप में ग्रहण करने योग्य है, क्योंकि मेरा श्रेष्ठ मन इसका अभिलाषी है। क्योंकि संशयास्पद विषयों में सज्जनों की मनोवृत्तियां ही प्रमाण होती हैं, अर्थात कर्तव्य और अकर्तव्य का निश्चय करने वाली होती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि राजा सोचता है कि इनकी बातों से यह पता चलता है कि यह सुंदरी कुलपति महर्षि कण्व ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी और वर्ण से उत्पन्न कन्या है। मतलब प्रियमवदा और अनुसुईया बातें कर रही हैं आपस में, और उनकी बात जब राजा सुनते हैं तो उनको पता चलता है, जो भी अभी मैंने आपको बताया, कि परंतु कैसे निश्चय किया जाए। तदंतर कुछ सोच विचार कर वह कहता है अथवा संदेह करना व्यर्थ है, निसंदेह यह क्षत्रिय द्वारा पत्नी रूप में ग्रहण करने योग्य है, क्योंकि विनया विद्या सदाचरणादि गुणों से संपन्न मेरा निषिद्धाचरण रहित मन इस पर अभिलाषा करता है। तात्पर्य यह है कि यदि यह क्षत्रिय द्वारा परिग्रहणीय ना होती तो मेरे जैसे सदाचारी धर्मात्मा व्यक्ति का निर्दोष मन इस पर कभी आसक्त ना होता। क्योंकि संशयास्पद विषयों में सज्जनों की मनोवृत्तियां ही कर्तव्य का निश्चय करने वाली होती हैं। मनु ने कहा है कि साधुना आत्मनः तुष्टिरेव च, अर्थात सज्जन जिस वस्तु को पवित्र या ग्रहण करने योग्य अपने मन द्वारा निश्चय कर लेते हैं वह अवश्य ही पवित्र तथा स्वीकरणीय होती है। अतः यह अवश्य ग्रहण करने योग्य है, इसमें संदेह नहीं, क्योंकि इस पर मेरा मन विशेष रूप से आकृष्ट हो रहा है। मेरे मन का इस पर आकृष्ट होना ही इस बात का प्रमाण है कि यह मेरे द्वारा पत्नी रूप में स्वीकरणीय है। तो ये वाला जो श्लोक है इसको आप ध्यान रखेंगे, सारे इंपॉर्टेंट है, चुन चुन के आपके लिए बताएं। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर 1:19 है, यहाँ 1:27 है, तो जो जो इम्पोर्टेंट है वही श्लोक हैं यहाँ पर।
1:27, 27वां जो श्लोक है वो कहता है, वाचं न मिश्रयति यद्यपि वद मदवचोभिः कर्णदात्यभिमुखं मयि भाषमाणे भाणे नहीं माणे कामं न तिष्ठति मदानन सम्मुखिना भूयिष्ठमन्य विषय न तु दृष्टिर्स्याः। अर्थात यहाँ भाष माणे हैं, ये माणे, ठीक है ना। यद्यपि मेरी बातों में बात नहीं मिलाती, अर्थात मेरे वचनों के साथ अपने वचन नहीं मिलाती है, किंतु मेरे बोलने पर सामने कान लगाए रहती है, अर्थात मेरी बातों को ध्यान से सुनती है। भले ही यह मेरे मुख के सामने मुख करके नहीं ठहरती, तथापि इसकी दृष्टि मेरे अतिरिक्त दूसरी ओर नहीं जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रस्तुत पद्य में राजा ने शकुंतला की जिन आंगिक चेष्टाओं का वर्णन किया है, उससे उस अवस्था का पता चलता है जो कि संकोच की अवस्था है, तथा जिसमें संकोच शनैः शनैः यानी धीरे धीरे कम हो रहा है, परंतु पूर्णतया मिटा नहीं है। ऐसा होना स्वाभाविक है। राजा कहता है कि वह मुझसे साक्षात बातचीत नहीं करती, परंतु मेरे बोलते समय मेरी ओर कान लगाए रहती है। उत्तर भले ही नहीं देती, परंतु बातों को ध्यान से सुनती है। आँखों के सामने खड़ी भले ही न हो, परंतु दूसरी ओर उसका ध्यान नहीं रहता, अर्थात दूसरी ओर ध्यान न देकर मेरी बात सुनती और मेरी ही विषय में सोचती है। राजा इन चेष्टाओं के आधार पर सोचता है कि यह यानी शकुंतला भी मुझ पर उसी प्रकार अनुरक्त है जिस प्रकार मैं इस पर अनुरक्त हूँ। चलिए, ये हो गया यहाँ पर प्रथम अंक की पूरी बात। अब हम बात करेंगे द्वितीय अंक। तो द्वितीय अंक को शुरू करने से पहले द्वितीय अंक की कथा वस्तु में थोड़ा आपको बताना चाहूँगा कि इस अंक में विरह व्यथित राजा की मनोदशा एवं अपने अतरंग मित्र विदूषक के साथ बातचीत में प्रणयाभिव्यक्ति का चित्रण किया गया है। राजा विदूषक और सेनापति की बातों में आखेट का प्रसंग उपस्थित होता है। आलसी विदूषक जो पहले से ही आखेट से परेशान है, आखेट मतलब जो गेम होता है उससे परेशान है, अपनी जान बचाना चाहता है। राजा भी शकुंतला के कारण आखेट से बचना चाहते हैं, अतः वे आदेश देते हैं कि आखेट बंद कर दिया जाए। तभी कर्ण के आश्रम में 2 तपस्वी आकर यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षसों से अपनी रक्षा करने के लिए राजा से प्रार्थना करते हैं। इसी समय हस्तिनापुर से एक दूत संदेश लाता है कि माता ने उन्हें तुरंत हस्तिनापुर बुलाया है। शकुंतला पर मुग्ध राजा तपोवन नहीं छोड़ना चाहता है। राजा दुविधा में पड़ जाता है। वह अपने स्थान पर विदूषक को हस्तिनापुर भेज देता है। साथ ही विदूषक के चंचल स्वभाव को जानकर शकुंतला के प्रति प्रणय की बातों यानी प्यार की बातों के संबंध में यह कहकर झुठला देता है कि यह सब बातें तो मिथ्या एवं उपहास मात्र कही गई थी, इन्हें सत्य न समझना। तो ये सारी की सारी घटना कहाँ घटती है? नाटक के द्वितीय अंक में। अब हम बात करेंगे द्वितीय अंक के इम्पोर्टेंट श्लोकों की। तो द्वितीय अंक का 5वां जो श्लोक है उसको निकालते हैं अपन और उसको पढ़ते हैं। लिखा है, मेदश्चेद कशोदरम लघु भवत्युत्थान योग्यम वपुः सत्त्वानामपि लक्षयते विकृतिमच्चितं भयक्रोधयोः उत्कर्षः स च धन्वीनां यदि विश्वः सिद्ध्यन्ते लक्ष्ये चले मिथ्येव व्यसनं वदन्ति मृग्यामि दृग विनोदः कुतः। मतलब मृग्या से शरीर यानी हिरण से शरीर चर्बी के कम होने से पतले उदर वाला तथा
चुस्त और परिश्रम करने योग्य हो जाता है। जीवों के भय और क्रोध की दशा में विकार युक्त चित्त भी पहचाना जाता है और यह धनुर्धारियों के लिए उत्कर्ष का विषय है कि चंचल लक्ष्य पर उनके बाण सफल हो जाते हैं, अर्थात चूकते नहीं। लोग आखेट को व्यर्थ में ही बुरी लत कहते हैं। ऐसा मनोरंजन अन्यत्र कहाँ है, अर्थात कहीं भी नहीं। ये मतलब इस श्लोक के अंदर आखेट जो है, आखेट यानी शिकार करना है ना, शिकार का जो खेल है उसको आखेट कहते हैं। तो उसकी प्रशंसा की गई है राजा द्वारा। कहा जा रहा है राजा के द्वारा कि सेनापति मृग्या के गुणों की प्रशंसा करता हुआ, जो सेनापति है वो मृग्या के यानी हिरण के गुणों की प्रशंसा करता हुआ राजा से कहता है कि हिरण के परिश्रम से चर्बी कम हो जाती है, अतएव निकला हुआ पेट सिकुड़ जाता है, जिससे शरीर हल्का और फुर्तीला होकर उद्योग करने यानी श्रम करने योग्य बन जाता है। भय अथवा क्रोध के समय वन्य जीवों का विकृत चित्त मनोविकार भी ज्ञात हो जाता है, अर्थात भयभीत जंतु की मनोवृत्ति कैसी होती है तथा क्रोधित जंतु किस प्रकार चेष्टाएं करता है इत्यादि बातों का ज्ञान मृग्या से ही होता है, यानी हिरण से ही होता है, जो कि धनुर्धारियों का बाण चल लक्ष्य पर सिद्ध हो जाता है, अर्थात चल लक्ष्य पर भी चूकना नहीं। यही तो धनुर्धारियों की प्रथम निपुणता या विशेषता की बात है और यह शक्ति उसमें मृग्या के अभ्यास से ही आती है। इतनी उपकारिता के रहते हुए भी जो मृग्या को मनवादी धर्मशास्त्र प्रणेताओं ने व्यसन कहा है वह ठीक नहीं। वास्तव में मृग्या के अतिरिक्त ऐसा मनोविनोद और कहाँ से हो सकता है, अर्थात कहीं भी नहीं। ये सेनापति के वचन हैं। अब दूसरे ही अंक का छठवां जो श्लोक है उस पर अपन चर्चा करते हैं। लिखा है, गाहन्ता महिषा निपान सलीलम श्रृंगैर मुहुस्ताडितम छायाबद्ध कदम्बकम मृगकुलम रोमंथमभ्यस्यस्तु विशब्दं क्रियेता वराहपति भीर्मुस्ताक्षतिः पल्लवले विश्रामं लभतामिदं च शिथिल ज्याबंधम स्तम धनुः, अर्थात भय से अपनी सींगों से बार बार विलोड़ित किए गए सरोवर के जल में स्वेच्छा से अवगाहन करें, छाया में झुंड बनाकर एकत्र हुए मृगों का समूह जुगाली करे, बड़े बड़े जंगली सूकरों के द्वारा बिना किसी भय के अल्प जल वाले गर्तों में नागर मोथा को तोड़कर खाया जाए और शिथिल प्रत्यंचा वाला यह हमारा धनुष अब विश्राम करे। कहने का तात्पर्य यह है कि राजा कहता है कि हे सेनापति, मैं इस समय आश्रम के पास हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे द्वारा की गई हिरण की प्रशंसा का इस समय अनुमोदन नहीं कर सकता है। यानी तुम्हारे जो भी तुमने अभी मुझसे कहा हिरण के बारे में, मैं उससे तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ, अतः मैं शिकार नहीं करूँगा। अब मेरी आज्ञा से महिषा अपने सींगों द्वारा बार बार विलोड़ित किए गए सरोवरों के पानी में स्वेच्छापूर्वक नहाए। महिषा यानी जो सांड होता है, ये भैंस होते हैं, वो सरोवर के पानी में स्वेच्छापूर्वक नहाएं, अर्थात मैं अब शिकार नहीं करूंगा। इसलिए सभी वन्य पशु स्वेच्छापूर्वक यानी अपनी इच्छापूर्वक निश्चिंत होकर विचरें यानी घूमें। मेरे डर से अब उन्हें छिपने की आवश्यकता नहीं। छाया में एकत्रित हुए मृगों यानी हिरणों के झुंड अब निश्चिंत होकर जुगाली करें। विश्वस्त अर्थात मेरे डर से निश्चित हुए बड़े बड़े शूकर यानी जो सूअर होते हैं, वो सूअर जो होते हैं जल गर्तों में नागर मोथा खाएं तथा शिथिल प्रत्यंचा वाला मेरा यह धनुष भी अब आराम करे, अर्थात अब मैं धनुष चढ़ाकर शिकार नहीं करूँगा।
क्योंकि वो कहाँ पर हैं, एक आश्रम के भीतर हैं इसलिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरे का 7वां जो श्लोक है वो भी इम्पोर्टेंट है। शम प्रधानेषु तपोधनेषु गूढ़ं हि दाहात्मकमस्ति तेजः स्पर्शानुकूला इव सूर्यकांता स्तदन्ये तेजो अभिभवाद वमति। यानी कि शांति प्रधान तपस्वियों में जलाने वाला तेज छिपा हुआ है। स्पर्श के योग्य सूर्यकांत मणियों के तुल्य ये तपस्वी किसी अन्य के तेज से अभिभूत होने से उस तेज को प्रकट कर देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि राजा सेनापति से तपस्वियों के व्यक्तित्व का विवेचन करते हुए कहता है कि ये तपस्वी सांसारिक प्रपंचों से दूर रहने वाले तथा शांति चित्त वृत्ति वाले होते हैं, फिर भी इनमें गुप्त तेज अवश्य विद्यमान रहता है। उस तेज को ये मुनि लोग किसी भी व्यक्ति द्वारा व्यर्थ ही में अपमानित किए जाने पर प्रकट करते हैं। तात्पर्य यह है कि जैसे सूर्यकांत मणियाँ तेज के उनमें अंतर्हित रहने के कारण स्पर्श करने योग्य होती हैं, पर जब सूर्य की किरणों के सामने आती हैं तो वे अपने भीतर छुपे हुए तेज बाहर निकालकर दाहक बन जाती हैं, यानी जला देने वाली बन जाती हैं। उसी प्रकार यद्यपि ये तपोवन शांत है, एतावता यह नहीं समझ लेना चाहिए कि उनमें तेज है ही नहीं। वे अन्य व्यक्ति के तेज से अभिभूत होकर जला देने की शक्ति रखते हैं। अतः आश्रम के पास शिकार करके उनकी तपस्या में विघ्न नहीं डालना चाहिए और इस प्रकार उन्हें क्रोधित नहीं करना चाहिए, अन्यथा शांत भी वे तपस्वी क्रुद्ध होकर शापादि के यानी शाप के द्वारा हमारा विनाश कर देंगे। ये कौन कह रहा है? राजा कह रहा है सेनापति से। अब दूसरे का 10वां जो श्लोक है उस पर अपन चर्चा करते हैं। लिखा है, अनाघ्रातं पुष्पं किसलयमलूनं कररुहै रणाविद्धं रत्नं मधु नवमना स्वादितर सम अखंडं पुण्यानां फलमिव च तद रूपम नघम न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विधिः। मतलब न सूंघे गए पुष्प के समान, न बैंधे गए रत्न की तरह, न ही आस्वादन किया गया है रस जिसका ऐसा नवीन मधु है, तथा सत्कर्मी के अखंड फल के समान दोष रहित उस शकुंतला के सौंदर्य को विधाता किस व्यक्ति को उपभोग करने वाला प्रस्तुत करेगा, यह मैं नहीं जानता हूँ। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि प्रस्तुत पद्य में राजा दुष्यंत ने मुक्त कंठ से शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन किया है। राजा कहता है कि मेरे विचार से तो उस शकुंतला का सौंदर्य पूर्णतया दोष रहित है। उसका सौंदर्य उस पुष्प के समान है जिसको कि किसी के द्वारा नहीं सूंघा गया है, उस कोमल किसलय के समान है जिस पर अभी तक किसी का नाखून नहीं लगा है। वह वस्तुतः ऐसा रत्न है जो कि भींगा नहीं गया है, ऐसा नवीन मधु है जिसका किसी के द्वारा आस्वादन नहीं किया गया है, तथा अखंड पुण्यों के फल के समान है। राजा कहता है कि पता नहीं इस रूप को भोगने के लिए इस संसार में ब्रह्मा ने किसको चुन रखा है, अर्थात ऐसा कौन सौभाग्यशाली है जिसके भाग्य में शकुंतला लिखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे का 16वां जो श्लोक है उसको देखते हैं। लिखा है, अनुकारिणी पूर्वेशां युक्त रूपमिदं त्वयि आपन्नाभयस्त्रेषु दक्षितः
दक्षितः खलु पौरवाः, खलु मतलब अपने पूर्व वंशजों का अनुकरण करने वाले आपके लिए यह ऋषियों की आज्ञा मानना अत्यंत उचित है। निश्चय ही पूर्ववंशी राजा आपत्ति से पीड़ितों को अभय दान देने रूपी यज्ञ में सदैव व्रतानिष्ठ रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि जब राजा मुनियों के आग्रह को स्वीकार कर लेते हैं तो वे प्रसन्न हो जाते हैं तथा कहते हैं कि आप अपने पूर्वजों का अनुकरण करने वाले हैं, अतः जो आपने मुनि वचनों का पालन करते हुए उन्हें अभय दान दिया, यह बात आपके योग्य ही है, क्योंकि पूर्ववंशी राजा विपत्तिग्रस्त लोगों को अभय प्रदान करने में सदा ही दीक्षित रहे हैं, इसमें संदेह नहीं है। अभय मतलब डर से मुक्त करने। चलिए अब बात करते हैं अपन छठे श्लोक की, दूसरे का 18। ये सारे इम्पोर्टेंट हैं और आने योग्य हैं, इसलिए ध्यान रखें। क्व वयम क्व परोक्ष मन्मथो मृगशावै सममिद्धितो जनः परिहास विजल्पितं सखे परमार्थेन न गृहता वचः। हे मित्र, कहाँ हम क्या लिखा है ये, नगरवासी कहाँ हम नगरवासी और कहाँ हरिणों के बच्चों के साथ पोषित बड़ी हुई सर्वथा काम भावना से अनभिज्ञ यानी सामान्य व्यक्ति शकुंतला कहाँ। मित्र, परिहास में कही गई मेरी वार्ता को सत्य रूप में मत ग्रहण करना। मतलब यहाँ पर दुष्यंत यह सोचकर कि यह विदूषक वाचाल है, कहीं शकुंतला विषयक मेरे प्रेम की बात अंतःपुर में भी ना कह दे, अतः उससे दुष्यंत कहता है कि कहाँ तो हम जो सकल कला कोविद नागरिक हैं और कहाँ प्रेम की बातों से सर्वथा अनभिज्ञ मृग शावकों के साथ पली हुई वह मुनि कन्या शकुंतला, अर्थात हम दोनों में बहुत अंतर है। अतः मित्र, मैंने जो हंसी हंसी में तुमसे इतनी बातें कही हैं उन्हें तुम सत्य मत समझना, क्योंकि परिहास में कही गई बातें असत्य होती हैं। इस तरीके से हमने दूसरा जो अंक था हमारा, उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट थे उन पर चर्चा कर ली। अब हम बढ़ेंगे आगे अपने तृतीय अंक जो है इसके लिए। तो तृतीय अंक की जो कथा वस्तु है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ कि दुष्यंत और शकुंतला की प्रणय पीड़ा यानी प्यार की जो पीड़ा तथा मिलन का वर्णन किया है तृतीय अंक में। विरह पीड़िता शकुंतला लता गृह में पहुँचती हैं। राजा भी उसे खोजता हुआ वहीं मालिनी नदी के किनारे वैतस लता मंडप में पहुँच जाता है। वह मंडप के बाहर खड़ा हुआ छुपकर शकुंतला और सखियों की बातें सुनता है। सखियां शकुंतला को रोगी समझकर रोग का कारण पूछती हैं। अधिक आग्रह करने पर बताती हैं कि वह दुष्यंत से प्रेम करती है। तब सखियां उससे प्रेम पत्र लिखवाती है। शकुंतला सखियों के आग्रह से जब नलिनी पत्र पर नाखूनों से प्रेम पत्र लिख चुकती है तो अवसर पाकर दुष्यंत उपस्थित होकर शकुंतला के प्रति अपने उत्कट मनोविकारों को प्रकट कर देता है। राजा और शकुंतला को एकांत में छोड़कर दोनों सखियां चली जाती हैं। राजा और शकुंतला एकांत कुंज में आमोद प्रमोद एवं अपने प्रेम प्रदर्शन का अवसर प्राप्त करते हैं। दोनों का गंधर्व रीति से विवाह हो जाता है। दोनों की प्रेम क्रीड़ाएं चल ही रही हैं कि रात्रि होने लगती है। तभी शकुंतला अस्वस्थता का समाचार पाकर शांति जल लिए हुए गौतमी आती है। दुष्यंत छिप जाता है। गौतमी के साथ शकुंतला आश्रम की ओर प्रस्थान करती है। इसी बीच आकाशवाणी सुनाई पड़ती है कि राक्षसों की भयोत्पादक छायाएं आश्रम का बार बार चक्कर लगा रही हैं। ऐसा सुनकर राजा राक्षसों से यज्ञ की रक्षा करने के निमित्त
लता मंडप का त्याग करता है। तो इस तरीके से तृतीय अंक में ये सब घटनाएं होती हैं। अब हम बात करेंगे तृतीय अंक में जितने भी इम्पोर्टेंट श्लोक हैं उनकी। तो तीसरा तीसरे अंक का तीसरा जो श्लोक है वो निकाल लीजिए और इसको अपन देखते हैं थोड़ा। लिखा है, तव कुसुम शरत्वं शीत रश्मित्वमिन्दो द्वामिदं यथा ययार्थ दृश्यते मदविधेषु विसृजति हिमगर्भे रग्निमिन्दुर्मुखै यूखै स्तवमपि कुसुम कुसुम बाणान व्रजसारे कारोषि। मतलब काम पीड़ा का अभिनय कर कर भगवान कामदेव विश्वास योग्य भी आप और चंद्रमा दोनों के द्वारा कामी जनों का समूह अत्यधिक प्रताड़ित किया जाता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि काम से पीड़ित राजा दुष्यंत कामदेव व चंद्रमा को उपालंब देते हुए कहता है कि हे कामदेव, तुम और चंद्रमा संसार के बड़े विश्वास पात्र हो, फिर भी तुम दोनों मिलकर कामियों को बहुत सताते हो, बड़ा धोखा देते हो, क्योंकि तुम्हारा कुसुमायुध अर्थात पुष्प बाण धारण करने वाला कहा जाना या माना जाना तथा चंद्रमा का शीत ग्रीष्म अर्थात ठंडी किरणों वाला कहा जाना, वे दोनों ही बातें मुझे विरहियों के विषय में झूठी ही जान पड़ती है। क्योंकि चंद्रमा तो अपनी ठंडी किरणों से आग बरसाता है और तुम भी अपने फूलों के बाणों को वज्र की तरह कठोर बना रहे हो, मानो तुमने अपने सुकुमार भी बाणों में वज्र की कठोरता ही भर ली है। फिर है तीसरे अंक का 11वां श्लोक। तो तीसरे अंक का जो 11वां श्लोक है वो कुछ इस प्रकार से है कि अयं स ते तिष्ठति संगमो उत्सको विश्वंसकंसे भीरो यतो अवधीर्णाम लभेत वा प्रार्थयति न वा श्रियं श्रिया दुरापह कथमिपस्थितो भवेत्। अर्थात हे डरपोक, जिससे तुम तिरस्कार की आशंका करती हो, वही यह व्यक्ति तुम्हारे संगम के लिए उत्कंठित खड़ा है। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करे अथवा ना प्राप्त करे, किंतु लक्ष्मी के द्वारा चाहा गया व्यक्ति लक्ष्मी के लिए कैसे दुर्लभ हो सकता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि प्रियमवदा के द्वारा यह कहने पर कि यदि ऐसा है तो एक सुंदर गीति सोचकर दुष्यंत के लिए लिखो। शकुंतला कहती है कि सोचती तो हूँ, लेकिन तिरस्कार के भय से मेरा हृदय कांपता है। जिसे सुनकर दुष्यंत कहता है, अई भीरु, तुम जिससे निराधार की आशंका कर रही हो वह यह मैं तो तुम्हारे अंग संगम को प्राप्त करने के लिए उत्सुक खड़ा हूँ। लक्ष्मी चाहने वाले को भले ही लक्ष्मी मिले अथवा ना मिले, परंतु जिसे स्वयं लक्ष्मी चाहे वह उसे ना मिले, यह कैसे हो सकता है। अर्थात ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि जिसे लक्ष्मी चाहे वह ना मिले। कहने का मतलब यह है कि लक्ष्मी स्थानीय तुम मेरे लिए दुर्लभ हो, पर यदि तुम मुझे प्राप्त करना चाहती हो तो दुर्लभता कैसी। अतः मैं तो सर्वथा सुलभ हूँ, दुर्लभ तो तुम ही हो सकती हो। क्योंकि लक्ष्मी हो तो फिर मुझसे अनादर की आशंका न करनी चाहिए, परंतु यह हो सकता है कि मैं तुमसे अनादर की संभावना करूं। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो श्लोक है वो है तीसरे अंक का 17वां श्लोक। तो तीसरे अंक का
17वां श्लोक है परिग्रह बहुत्वेमपि द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य में समुद्र रसना चौरवी सखी च युव योरियम। अर्थात अनेक स्त्रियों के होने पर भी मेरे वंश की प्रतिष्ठा दो है, एक तो समुद्र रूपी मेखला वाली पृथ्वी और दूसरी आप दोनों की यह सखी शकुंतला। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि अनुसुईया के कहने पर कि राजाओं के बहुत सी पत्नियां होती हैं, कि राजाओं की बहुत सी पत्नियां होती हैं, अतः आप इसके लिए कुछ ऐसा करें कि हमें फिर पछताना ना पड़े। राजा उसे विश्वास दिलाता हुआ कहता है कि और तो मैं क्या कहूँ, बस इतना कहना कि पर्याप्त होगा कि रनिवास में बहुत सी रानियों के होते हुए भी मेरे वंश का गौरव केवल दो ही पर निर्भर रहेगा। अर्थात मेरे वंश में ये दो ही सर्वश्रेष्ठ समझी जाएंगी, एक तो समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी और दूसरी यह तुम्हारी सखी अर्थात शकुंतला। कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत सी रानियों के होते हुए भी यह तुम्हारी सखी शकुंतला ही सब रानियों में श्रेष्ठ आदर पात्र होगी। इस संबंध में तुम लोगों को शंका नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार मैं पृथ्वीपति होकर अपने को गौरवशाली समझता हूँ, उसी प्रकार तुम्हारी इस त्रिलोक सुंदरी सखी शकुंतला का पति होकर भी मैं अपने को स्थितिशाली समझूंगा, इसमें संदेह नहीं है। चौथा श्लोक है तीसरे अंक का 23वां श्लोक। तो 23वां जो श्लोक है वो देखिए, तस्याः पुष्पमयी शरीरलुलिता शय्या शिलायामयं वलान्तो मन्मथ लेख एष नलिनी पत्रे नखैर्पितः हस्ताद्भ्रष्टमिदं विषाभरणं मिथ्यासज्ज सजयमाने क्षणो निर्गतुं सहसा न वेतसगृहाश्चक्नोमि शून्यादपि। अर्थात यह सामने दिखाई देने वाली शिला पर उसकी देह से मसली हुई पुष्पों की बनी हुई शैया है। यह कमलिनी के पत्ते पर उसके नाखूनों से लिखा हुआ तथा संप्रति मुरझाया हुआ प्रेम पत्र है। यह यानी उसके हाथ से गिरा हुआ कमल नाल का आभूषण है। इस प्रकार इन वस्तुओं में आसक्त नेत्रों वाला मैं शून्य भी इस बैंत निकुंज से एकाएक बाहर जाने में असमर्थ हूँ। कहने का तात्पर्य क्या है कि शिलाखंड के ऊपर यह शकुंतला की वियोगानल संतप्त उसकी देह से विमर्दित पुष्पमय शैया है। कमलिनी के दल पर नखों से लिखा गया यह म्लान काम पत्र है। उसके हाथ से गिरा हुआ मृणाल वलय भी पड़ा है। इन सब पदार्थों में मेरे नेत्र ऐसे रम गए हैं कि अब सूने में भी वत्सलता गृह से जाने में एक समर्थ नहीं हूँ। तात्पर्य यह है कि उसके शरीर से मसली हुई यह शैया, यह मदन लेख और यह मृणाल वलय मेरी आँखों को इतना आकर्षित कर रहे हैं कि मैं इन उसके द्वारा उपभुक्त वस्तुओं के रहते हुए इस शून्य भी लता मंडप को छोड़कर कहीं भी नहीं जा पा रहा हूँ। इस तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया 3 अंकों को। और मैं आपको दावे से कहता हूँ कि ये वेरी इम्पोर्टेंट श्लोक है। अगर आप इनका अध्ययन करते हैं और इनको पढ़कर जाते हैं तो बिल्कुल आपको सफलता मिलेगी। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।